ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहती है थ्योरम? लिखो, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अब ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आ सकते हैं? कंजर्वेटिव आ सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, सारे फोर्सेस का वर्क जितने भी दुनियादान के हो सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सूडो, दुनिया जहान के सारे फोर्सेस का वर्क, ठीक है ना, दुनिया जहान के जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस का वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में सारे इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अगर बॉडी पे वर्क डन देख रहे हो, सिस्टम पे देख रहे हो, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन आप बॉडी पे देख रहे हो सारे फोर्सेस के द्वारा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज बॉडी का आएगा, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन सिस्टम पढ़ रहे हो, फोर्सेस ऑन सिस्टम पढ़ रहे हो, पूरे सिस्टम पे सारे फोर्सेस का वर्क पढ़ रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? लेट अस डिराइव दिस डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तो ये ब्लॉक है, ध्यान से देखो चीज़ों को, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव हैं, कुछ सूडो हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, कई सारे लग रहे हैं। तो मान लो एक ये लग रहा है F1, ऐसे कई सारे बनाएंगे, चिंता ना करो आप। एक मान लो लग रहा है ऐसे F2, एक मान लो लग रहा है ऐसे F3, एक ऐसे लग रहा है मान लो F4, कई सारे, ये सारे मान लिए मैंने, इंटरनल, एक्सटर्नल, सूडो, साडो सब। एक ऐसे लग रहा है मान लो F5, कई सारे लग रहे हैं। सही है, पक्का? तो इन सारे फोर्सेस का करा वेक्टर सम, ध्यान से देखो, इन सारे फोर्सेस का करा वेक्टर सम, कर लिया। वेक्टर सम करके पक्की बात है नेट फोर्स मान लो आ गया ऐसे, ये नेट फोर्स आ गया। ये क्या है? ये वेक्टर सम है सारे फोर्सेस का, F1, F2, F3, F4, F5, ये सारे फोर्सेस का है वेक्टर सम। सही, पक्का? इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, एक इसके टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, मतलब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं हम, जिसको हम टेंजेंट के अलोंग, यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो उसके अलोंग है जो। एक होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम नॉर्मल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंपोनेंट। बोलो समझ में आई बात? और डिस्प्लेसमेंट है इधर टेंजेंट के अलोंग, कितना? ds। सही है? तो जब वर्क डन लिखूंगा मैं, सारे फोर्सेस का वर्क लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इस फोर्स का F1 डॉट ds, F2 डॉट ds, सारों को इकट्ठा ही लिख लेते हैं वर्क, अलग अलग इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है। F3 डॉट ds, F4 डॉट ds, F5 डॉट ds। ये क्या लिखा मैंने? क्या ये लिखा है मैंने वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। क्या ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दुनिया जहान के जितने भी लग रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को ऐसे लिखा जा सकता है, आप ध्यान से देखो, F1 प्लस F2 डॉट और ds कॉमन ले लिया, F3, अब चलो पूरा ही लिख लेते हैं, F4 F5 डॉट ds। सही बात है? अभी बताया सारों फोर्सेस का वेक्टर सम F है, तो इसको ऐसे लिख सकता है F डॉट ds। बोलो समझ में आया यहाँ तक? F के दो कंपोनेंट, Ft और Fn। बोलो समझ में आया? तो लिखा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस
में आ गया एफ टी प्लस एफ एन डॉट डी एस इंटीग्रल, तो आ गया एफ टी डॉट डी एस इंटीग्रल प्लस एफ एन डॉट डी एस। ध्यान से देखा करो चीज़ों को, ये आएगा। डिस्प्लेसमेंट में और नॉर्मल में एंगल कितना है 90 डिग्री, और टेंजेंशियल फोर्स में जो कि टेंजेंट के लॉन्ग है, और डिस्प्लेसमेंट जो भी टेंजेंट के लॉन्ग है जो कि उनमें एंगल 0 डिग्री का, तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, उसकी वजह से 0 बनेगा, और ये एंगल बनेगा 0 डिग्री जिसकी वजह से कोस 0 डिग्री 1 बनेगा, तो ये बनेगा एफ टी डी एस। फोर्स होगा मास इंटू एक्सीलरेशन टेंजेंशियल इंटू डी एस। बोलो समझ में आया यहाँ तक? बोलो समझ में आया? पक्का? अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, देखो ऊपर लिख देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ, देखो इधर, इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आ गया इंटीग्रेशन m, at क्या होता है dv बाई dt इंटू डी एस। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आ गया m v dv। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, जितना भी वर्क कराया शुरू में u वेलोसिटी थी ब्लॉक की, वर्क करा दिया, सारे फोर्सेस ने वर्क करा दिया, कब तक का पड़ता है मुझे, मान लो जब तक फाइनल वेलोसिटी v नहीं हो जाती। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस थे उन्होंने क्या कराया, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का? सही है एकदम। तो ये होगी वर्क एनर्जी थ्योरम ड्राइव, ये ड्राइव होगी कि नहीं होगी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैं आपको इसी में बता देता हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बता देता हूँ? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखो ध्यान से, अब मैं इसी में आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बता देता हूँ। ध्यान से देखना ना, मज़ा आएगा आपको। ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। चीज़ मुश्किल तो है ही नहीं कुछ भी, है ना। देखो, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में वर्क डन कंजर्वेटिव भी आ गए और वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव भी आ गए। कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे, कुछ नॉन कंजर्वेटिव होंगे। ये सारा वर्क किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। अभी अभी आपने एक चीज सीखी है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, जो नॉन कंजर्वेटिव जो वर्क डन करेंगे फोर्सेस, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कराएंगे और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज कराएंगे। समझ में आई? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क क्या कराता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंज लाता है। ठीक है ना। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव विल चेंज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई मेरी बात? इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क 0 होता, यहां से कह सकते हो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग ही ना रहे होते, ठीक है, देन डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0 होता, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होता, 0 होता, यानी फाइनल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती। ये है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल आती है बस। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व है? मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व है? मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क 0 है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क क्या है, 0। और टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व है। टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व है भाई। कुछ हीट में चली गई, मैं मान लो एनर्जी तो गई ना। और मैकेनिकल में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क 0 है। समझ में आई? और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर कुछ वर्क होगा तो वो क्या काम कराएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कराएगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कराएगा। समझ में आई मेरी बात? और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि दुनिया जहान के जितने भी फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, सूडो, जो भी फोर्स आप मान सकते हो, सारे फोर्सेस का वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज कराता है। क्या कराता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज। सारे का मिला के काइनेटिक एनर्जी में चेंज कराता है। और नॉन कंजर्वेटिव अकेले का काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में चेंज लाता है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क 0 हो जाए
तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जितनी शुरू में थी सिस्टम के पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल भी उतनी ही होंगी। दिस इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउट्स की।